बस। अब जैसे आज जो पढ़ा है, ठीक है, तो कल उसको रिवाइज करके आइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इसका बाबू अगर डायग्राम बनाना, इसको आप लोग खुद बनाना, हम नहीं बनाने जाए, इसको DIY करके लाना। तो थोड़ा डायग्राम ड्रा करना तो हम नहीं करने जा रहे हैं बाबू, ठीक है ना। मतलब ये इतना इतना तो बना हुआ है ना, अब इसका क्या कर देना, इमेज बना लेना, इमेज बना लेना। तो इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकल लेंथ बाबू 3 मीटर पे है, ये बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, फोकल लेंथ कितना होगा 1.5 मीटर। और जो बाबू आपका इमेज आ रहा है, कितना आ रहा है 1.1 आ रहा है, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, P और F के बीच में बस से को बना देना, यही व्हीकल बना देना। साइज कैसे बनाना, इससे थोड़ा सा चिपटा कर देना। और दूसरा क्या बनाना, उल्टा बनाएगा कि सीधा बनाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो सीधा बना देना, है ना। मतलब इसमें इसका इमेज ड्रा करके आना, ठीक है बाबू। ठीक है, तो DIY क्या बाबू, ड्रा द, में बनेगा। सोचो ना, आपने सोचो ना कि P और F के बीच में कैसे बनेगा, सोचो ना, F की P से F की वैल्यू कितना डिस्टेंस होगा बताइए। ठीक है, इसका रेड डायग्राम बना के, इसका पोजीशन क्या है, इसका नेचर ऑफ इमेज क्या आ जाएगा बाबू, नेचर ऑफ, ठीक है। एंड आल्सो मेंशन बाबू, सर फोकस, आल्सो मेंशन बाबू नेचर ऑफ इमेज। नेचर का से तो भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कर दो, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन देते बाबू करके लाइएगा आप लोग, एक तो क्वेश्चन देते बना के लाइएगा आप लोग कल। क्या हुआ बाबू, कौन हो बाबू, क्या नाम है बताइए ना, कौन बोला बाबू, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबू बोलिए तो। सर मैं बोली, नहीं समझ में आ रहा है। सर फिगर का बनेगा वो नहीं समझ में आया। फिगर कहाँ बनेगा, तो फिगर आपको जो इमेज की आया बाबू, इमेज का कितना वैल्यू आया, इमेज की डिस्टेंस कितना, 0.461। अरे तो इमेज की हाइट है ना बाबू, इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज की कितना डिस्टेंस आया, कितना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, V की वैल्यू कितना आया। सर V का वैल्यू आया 15/13, डेसिमल में बताओ। 1.1। 1। यहाँ से PF की बीच की दूरी कितना होगा, PF की बीच की दूरी कितना होगा, 1.1। इतना मरमरे में P और F के बीच की दूरी 1.1 होगा। नो सर, नो सर, P और F कितना की होगा, दूरी होगा सर फोकल लेंथ 1.5। 1.5, मतलब ये पॉइंट कितना बाबू 1.5 कोऑर्डिनेट है, तो 1 इतना दूरी 1.5 है, आपका इमेज का डिस्टेंस कितना आ रहा है 1.1 आ रहा है, तो 1.5 में 1.1 इधर है क्या, इसके बीच में ना लाई करेगा बाबू, यस सर, समझ गई आपसे, ठीक है ठीक है ना, तो इसके बीच में लाई करेगा, तो इसके बीच में बस बनाओ, बस की हाइट क्या बनाओगे, इतना ऊंचा तो बना, नहीं नहीं नहीं, इससे छोटा ना नो बाबू, सर, इससे छोटा बना। छोटा सा और पतला सा। हाँ बाबू, एन ऑब्जेक्ट बाबू 4 सेंटीमीटर बाबू इन साइज, 4 सेंटीमीटर बाबू इन साइज, ठीक है। इज प्लेस बाबू, इज प्लेस्ड बाबू एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बाबू इन फ्रंट ऑफ बाबू कनकेव मिरर। खाली आप देखिए, आज क्लास आपको एंड करेंगे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितना पीछे वाला पढ़ाए उसको आज रिवाइज करें, 3 घंटे 4 घंटे आराम से पढ़िए, कोई मतलब नहीं, अभी तो कहीं जाना नहीं है ना। और उसके बाद देखिए नहीं समझ में आएगा तो फिर हमें ना बाबू कॉल करके पूछिए, क्लास में पूछिए, एक्स्ट्रा टाइम में पूछिए, इतना तो टाइम देते हैं। आप नहीं सोचते बाबू कि आपसे छोटे छोटे बच्चे हैं 5-6 का, वो ग्रैब करके आगे निकल रहे हैं, आप नहीं निकल पा रहे, मतलब आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, यही बात है बाबू। जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा बाबू, बाकी पढ़ाने में कुछ नहीं है, ठीक है ना बाबू, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लोअर क्लासेस का ही चीज है, 5 का 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ बाबू कनकेव मिरर ऑफ बाबू फोकल लेंथ 5-6 स्टैंडर्ड का बाबू, ठीक है ना, कोई बड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, आप लोग डरते हो कि बड़ा है सर। फोकल लेंथ बाबू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, एट व्हाट डिस्टेंस,
आज 2 गो नहीं आई। रिस्का का तो हमको स्थिति थोड़ा खराब लग रहा है बाबू, क्या करें उसका, हमको उससे टेंशन हो रहा है। रिस्का 130 है। एट व्हाट डिस्टेंस बाबू फ्रॉम द मिरर? एट व्हाट डिस्टेंस बाबू फ्रॉम द मिरर should a screen बाबू be placed बाबू in order to, कोशिश कीजिएगा, समझा, क्वेश्चन समझा देते बाबू। in order to बाबू obtain a sharp image। find बाबू size and nature of image। find बाबू size and nature of image, है ना। सौम्या क्यों नहीं समझ में आ रहा बाबू? सौम्या बाबू टेंशन होता है आपको। बच्चे को जितना कम बर्डन दो ना उतना और ज्यादा शैतानी करता है, और जितना ज्यादा बोझ ला दिया ना उतना ही ठीक रहता है। देख रहे हैं हम सौम्या पे, सौम्या को देख नहीं रहे। पहले 9 7 8 क्लास करते थे, मस्त रहते थे, अब 1 2 क्लास कर रही है। क्वेश्चन लिखिए बाबू, इसको करके लाइएगा। समझा देंगे। हाँ समझा रहे हैं, लिखो ना समझा देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया अपने प्रकाश? अपने प्रकाश बाबू नो सर, समझा दीजिए ना एक बार। नहीं समझ में आया बाबू? चलिए ठीक है। नो सर। अच्छा ठीक है, समझाते तो बाबू समझाते हैं। लिखिए जल्दी से, लिख लिए प्रकाश से। यस सर, स्क्रीनशॉट लेनी। बड़ी शैतान है। अब फेयर हो रहा है बाबू प्रकाश सिंह, फेयर आपका चेक करना, आपके मम्मी के थ्रू चेक करवाएंगे। कहां तक किए बाबू प्रकाश सिंह? हमको तो लगता है अभी स्टार्टिंग भी ना किए हो गया। ना सर, कुछ बस बच रहा। कुछ बच रहा है कि कुछ हुआ है? नहीं, जहां तक हम क्लास स्टार्ट किए थे वहां तक हो गया, लेकिन ये लाइट वाला में थोड़ा सा। समझ रहे हैं आपकी भावना, हम समझ रहे हैं आपकी भावना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत शैतान। अरे बाबू क्या करा, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस बाबू एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है, तो एक कनकेव मिरर बनाओ बाबू, है ना। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया बाबू? कनकेव मिरर हो गया, है ना। ठीक है सर। अब कनकेव मिरर है बाबू, कनकेव मिरर तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रा करो। बिना प्रिंसिपल एक्सिस के आगे आप रेड डायग्राम नहीं बना सकते हो। ठीक है सर, ये क्या हो गया शैतान? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ तक दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है बाबू, अब क्या करा, एन ऑब्जेक्ट बाबू 4 सेंटीमीटर इन साइज है। 4 सेंटीमीटर, मान लो कोई कैंडल है, मान लो यही मार्कर है, तो मार्कर की हाइट कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर दिया, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो मान लो बाबू कितना दिया? ये मार्कर का हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर का, है ना। ठीक है सर, मार्कर हो गया बाबू। कैंडल कुछ भी ले सकते ना, ऑब्जेक्ट बाबू, मार्कर, कैंडल, जो इच्छा बोल लो ना, ठीक है ना। लो बाबू कैंडिले बना देते, कैंडिले बनाइए सर। कैंडिले का हमको एक फोटो दिखाए ना, कैंडिले बनाए, हमको ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना बाबू, कैंडल लाइट डिनर अच्छा ज्यादा लगता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है ना। ठीक है बाबू, ये आपके क्या हो गए? कैंडल हो गए, है ना। अच्छी बात है कि नहीं। तो इसकी हाइट कितना दिया हुआ? इसकी हाइट कितना दिया हुआ है? ठीक है, इसकी हाइट कितना दिया शैतान मेरे? 4 सेंटीमीटर इन हाइट दिया। क्या दिया बाबू? 4 सेंटीमीटर इन हाइट दिया हुआ, है ना। 4 सेंटीमीटर इन हाइट दिया हुआ, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का क्या बाबू? कैंडल है, नहीं हो सकता है? हाँ सर हो सकता है बाबू। कहाँ रखा? इज प्लेस बाबू एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से बाबू 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 25 सेंटीमीटर पोल है। जब भी बाबू डिस्टेंस लेंगे कहाँ से लेंगे? पोल से लेंगे, पोल से लेंगे।
तो ये कहाँ रखा हुआ, वो ये कहाँ रखा हुआ, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो, फिर आगे बता रहे हैं। अभी तक हमने क्या बताया बाबू, एक कैंडल है, कनकेव मिरर के सर सामने रखें, कैंडल का साइज दिया हुआ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, और कितना दूर पे रखा हुआ सर, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ, तो 25 सेंटीमीटर हो गया। दिक्कत है शिवानी, शिवम को तो छोड़ दिए, अब शिवम को छोड़ दिए, उसका बाद फिर पापा से बात करते हैं, टाइम पे आता है 6:30 बजे आया। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ बाबू, नेक्स्ट आओ। ठीक है, यहाँ तक हो गया सर। मिरर बाबू, अब फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ये मिरर है ना बाबू, तो इसका कुछ फोकल लेंथ होगा ना, फोकल लेंथ होगा ना बाबू, तो फोकल लेंथ यहीं पे इसका क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है सर, फोकस होगा, है ना। ठीक है सर, तो पी और एफ की जो बीच की दूरी होता है वो उसी को ना फोकल लेंथ कहते हैं। तो कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है शैतान, पी और एफ की बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, तो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ठीक है बाबू। अब बाबू हमको सर यहाँ से डर लग गया, यहाँ लाइन तक तो ठीक था, यहाँ क्या करो, एट व्हाट डिस्टेंस बाबू फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस, है ना बाबू। अब बाबू क्या कर रहा है कि मिरर से बाबू एगो स्क्रीन आपको दिखाए थे ना बाबू, वीडियो याद कीजिए, वीडियो याद, मूवी वाला याद कीजिए ना, जो वीडियो दिखाए थे ना, वो याद कीजिए ना। हाँ सर, तो कितने दूरी पे बाबू स्क्रीन को प्लेस करेंगे बाबू, ठीक है ना, स्क्रीन को प्लेस करेंगे बाबू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। मतलब नहीं भी ये सब समझ में आता था, छोड़ दो, सीधा सी बाबू इसमें आप भी निकाल दो। ठीक है, भी निकाल दो, इसमें क्या करो बाबू, कह रहा है स्क्रीन को कितने दूर पे प्लेस कीजिएगा बाबू। अब इसका इमेज बनेगा ना बाबू, तो इमेज जब बनेगा, ये कनकेव मिरर, शांति सुन, इस कनकेव मिरर का इमेज बनेगा, तो उसको बाबू कहीं ना कहीं देखोगे ना, ऐसे कहाँ हवा में कहाँ दिखाई देगा, इमेज हवा में कहाँ दिखाई देगा, इसको देखने के लिए एक स्क्रीन लाओगे ना बाबू, जो आपको वीडियो दिखाए थे। ठीक है, तो वही कहता बाबू, स्क्रीन को कहाँ रखोगे, स्क्रीन को कितना दूर पे रखोगे। तो पहले बाबू इमेज का डिस्टेंस निकालोगे तब ना, इमेज का बाबू डिस्टेंस निकालोगे, इमेज डिस्टेंस निकालोगे, इमेज डिस्टेंस क्या, भी की वैल्यू निकालोगे तब ना पता चलेगा सर कि हम स्क्रीन को इतना दूर पे रखेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या करो, पहले भी की वैल्यू निकालो, और उसके बाद क्या पता चल जाएगा कि स्क्रीन के इतना दूर पे रखेंगे, तो क्या होगा, इतना दूर पे रखोगे तो इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा किस पे, स्क्रीन पे। अरे स्क्रीन मतलब क्या बाबू, पर्दा, जो वीडियो नहीं दिखाया था, नहीं याद है क्या बाबू, याद है शिवम, शिवानी याद है कि नहीं वीडियो बाबू, ध्यान है कि नहीं वीडियो। यस सर, याद है। हाँ, तो वहां पे कैसे कैसे करके नहीं पर्दा लिया था बाबू मेरे, ऐसे करके एकदम सुसाइड कर लेंगे, सबको एकदम जेल में डलवा देंगे। ठीक है, ऐसे करके एक पर्दा लिया था कि नहीं बाबू, है ना, यहाँ से एक ट्राइपॉड लगा दिया, तो इसका फोटो इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका फोटो इधर बनेगा ना बाबू, है ना। यस सर। हाँ, तो यही इसका जो फोटो बनेगा, तो इस बाबू जो स्क्रीन है, इसको यहाँ से कितना दूर पे रखोगे वही निकालना है। तो कितना दूर मतलब इमेज की डिस्टेंस निकालना, भी निकालना है। और जब भी निकाल लोगे बाबू, और साइज ऑफ दिया हुआ ना, साइज दिया बाबू, तो क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज भी निकालना। और उसके बाद आपको नेचर लिखना है कि कैसा होगा, साइज क्या होगा, और नेचर मतलब क्या, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, है ना, छोटा बनेगा, है ना। उल्टा को इन्वर्टेड लिखते हैं। हाँ बाबू, उल्टा को फिजिक्स में बाबू लाइट में इन्वर्टेड लिखते हैं, उल्टा को बाबू इन्वर्टेड लिखते हैं, और सीधा को बाबू इरेक्ट लिखते हैं, सीधा को बाबू इरेक्ट लिखते हैं, इरेक्ट लिखते हैं, है ना, सीधा को इरेक्ट लिखते हैं। ठीक है शिवांगी, ठीक है बाबू। तो ये जो स्क्रीन पे बने बाबू, वही आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से पहले भी निकालो, और फिर मैग्निफिकेशन का दोनों फार्मूला लगाओ, -v/u करके बाबू। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालो, और उसके बाद मैग्निफिकेशन का एक बार और लगाओ, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके, तो वहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल दो, और देखो कौन सा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा निगेटिव आ रहा है, और साइज क्या आ रहा है। मैग्निफिकेशन निकालोगे बाबू, तो 4 से कम आ रहा है कि बड़ा आ रहा है ना, तो ये सब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, कैलकुलेट करो, है ना, कैलकुलेट करो, है ना। ठीक है बाबू, तो यही आपका स्क्रीन हो गया, है ना बाबू, यही निकालना है। किसको किसको समझ में नहीं आया। अब जिसको देखो बाबू, ये लाइट चैप्टर अब जिसको नहीं समझ में आया बाबू, तो कृपया कर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार 2 बार वीडियो देखिए, ठीक है ना, ज्यादा हाई लेवल नहीं है बाबू, कुछ नहीं, 5 6 का चीज है, थोड़ा एडवांस में 5 6 का चीज है, ठीक है ना। आप लोग अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दुख की बात है, तो आप लोग का लेवल बहुत कम है, जब ये 6 क्लास का चीज नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दुख की बात है। हाँ बाबू बोलिए। सर इसमें अब जब मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब जैसे पहला कन्वेक्स मिरर वाला क्वेश्चन में करवाए थे वैसे ही करेंगे ना। हाँ बाबू वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे, कन्वेक्स मिरर खाली देखो एक ही चीज ध्यान रखना है कि यू और भी के साइन लेकर सोल्व करना है, यहाँ भी तो नहीं पता तो भी के साइन नहीं लेना, इसमें यू की वैल्यू क्या होगा, क्या होगा बताइए सौम्या, यू की वैल्यू कितना होगा। सर प्लस होगा। तो यही ना गलती करे बाबू, आप नहीं पढ़े बाबू, यही ना गलती करे। सर माइनस होगा, क्योंकि वो
लेफ्ट साइड में बनेगा। हाँ, फोकल लेंथ निकालो, ये एफ है ना बाबू, ये एफ है ना, ये एफ है ना बाबू, तो एफ की वैल्यू क्या होगा? सर एक भी माइनस होगा। ये आपको क्या दिया बाबू? यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ, तो यू की वैल्यू क्या ले लेंगे? -25 ले लेंगे। ये क्या दिया बाबू? एफ दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ शैतान? एफ दिया हुआ, फोकल लेंथ है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू -15 ले लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड है। अब यू पता है, एफ पता है, तो भी निकाल लो, भी की वैल्यू फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। जब भी निकाल लोगे बाबू तो m बराबर -v/u है ना, v की वैल्यू साइन के साथ और u की वैल्यू साइन के साथ पुट करना, साइन के साथ यहाँ पुट करना, ध्यान देना, यहाँ बाबू साइन के साथ पुट करना है ना। जब वो निकाल लोगे तो फिर m का सेकंड फार्मूला होगा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर, है ना। तो ऐसे करके सोल्व करो। थोड़ा सा पढ़िए से समय बाबू, आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो है ना, पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है बाबू। अब बाबू नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसको बाबू जिसको जिसको नहीं अगर समझ में आया तो आप बोलिएगा तो हमें कहा और फिर से समझा देंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको पढ़ के आइए, अपने से करके आइए बाबू। शिवम का तो खैर पता नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, वीडियो बंद रखा है, उसका तो पता नहीं है, शैतान खाली बन गया है। चलिए ठीक है बाबू, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, आगे बाबू आगे पढ़ते हैं। मात्र ये जानते हो बाबू 5 से 6 क्लास का चीज है, 5 या 6 का, लेकिन एडवांस में एक चीज है, ठीक है ना, एडवांस आप लोग का ट्रेडिशनल पढ़ाई वाला नहीं है। आने वाला समय में बाबू ये 5 या 6 में ही पढ़ाया जाएगा। खाली आप लोग से एक पीछे वाला खाली रिवाइज कीजिए बस, और कुछ नहीं है। बनाना है, इसको बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है बाबू तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, सर रुक रिकॉर्ड तो जाइए ना, होइएगा। बनाना है। आप क्या मैं इरेज कर दिया तब बनाओगे? 2 मिनट रुकिए। कीजिए शैतान, तो इरेज कर दिए तब शैतान। सर v का वैल्यू आता है -75/8। बनाने का मतलब हम डायग्राम बनाने के लिए टाइम दिए थे, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं टाइम दिए थे। शैतान है सब। हाँ बाबू, शाम को 5 बजे से बैच ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो कैसे, जो भी आपका सर्किल में बाबू बोल दीजिएगा, 8-5 दिन 6 दिन जितना दिन इच्छा डेमो क्लास कर लेगा। एडिशन से ही शुरू करेंगे, 2/3 + 1/3। कल स्टूडेंट एक आया था, उसको ऐसा हाल है बाबू, हमको तो 7th क्लास का समझो ना, 7th का, और 2/3 के दिए प्लस 4/5 दिए, तो ऊपर में 2 + 4 6 हो गया, नीचे में 5 + 3 8 ऐड करके बता दिया। हमको तो टेंशन होता है कि कैसे कैसे स्टूडेंट रहते हैं, ऊपर को ऊपर में ऐड कर दिया, नीचे को नीचे में ऐड कर दिया। बताया था हमको यहीं से शुरू करना पड़ेगा वो, शाम के बैच हमको यहीं से शुरू करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर ऐड नहीं होता, नीचे नीचे ऐड नहीं होता। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग पढ़े मल्टीपल इमेज इन बाबू प्लेन मिरर। नेक्स्ट टॉपिक क्या देंगे बाबू? नेक्स्ट टॉपिक क्या देंगे? मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन इन बाबू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा मिरर बताइए तो प्रकाश सिंह, प्लेन मिरर कौन सा बाबू? क्या सर? प्लेन मिरर? हाँ, प्लेन मिरर कौन सा मिरर? प्लेन मिरर कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? अब प्लेन मिरर का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो कैसे होगा? प्लेन कन्वेक्स मिरर। क्या? कन्वेक्स मिरर। अरे शैतान, कन्वेक्स तो कन्वेक्स कहते हैं, कनकेव को तो कन्वेक्स सर प्लेन कनकेव कहते हैं सरफेस, सर जिसका प्लेन सरफेस। बाबू। यही सर जो अभी छोटे घर पे यूज करते जो का? हाँ बाबू, घर पे जो यूज करते वही बाबू, देखते ना सपाट नहीं रहता बाबू। सर उसको स्पेरिकल मिरर बोल सकते हैं? नहीं शैतान, स्फेरिकल तो मैंने घर गोल पे होता है, घर पे यूज करते बाबू। हे बाबू, हम सुसाइड कर लेंगे, सबको हम जेल में डलवा देंगे, सभी 10 स्टूडेंटों सभी को। ये जो है बाबू, ये कहीं पे गोला नजर आता है इसमें, देखो तो। नहीं पूरा सर। नहीं प्लेन है बाबू, प्लेन नहीं पूरा है। हाँ सर। हाँ, तो इसी को कहते हैं प्लेन मिरर, जो घर में यूज करते हैं बाबू उसको प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है ना। हाँ सर।
हाँ सर, हाँ सर, पढ़वे नहीं करते, स्टार्टिंग में हम प्लेन मिरर का टॉपिक बताएं बाबू, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, ठीक है ना, और उसके बाद भी नहीं सर पढ़ते पूरा बाबू, ठीक है ना। फेयर नहीं हुआ ना सर, जब पूरा फेयर होगा तो हर दिन पढ़ूंगी तो ये हो जाएगा। आपका तो कभी कुछ फेयर नहीं कंप्लीट होता। नहीं सर, इस बार पूरा खत्म। ठीक है, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बाबू इन प्लेन मिरर। तो पहला बाबू क्या है, वेन बाबू टू मिरर्स, वेन बाबू टू मिरर्स आर बाबू पैरेलल टू ईच अदर। क्या बाबू, पैरेलल टू ईच अदर। जब दो मिरर क्या बाबू पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर बाबू, दो मिरर अगर बाबू एक दूसरे का पैरेलल है, पैरेलल मतलब क्या होता है बाबू बताइए तो, शर्मा जी पैरेलल मतलब क्या होते हैं? सर दो पैरेलल ठो से क्या लाइन, हाँ, दो लाइन बाबू, सीधा दो ठो लाइन जो कभी नहीं हाँ मिलेगा। बाबू दो लाइन मैंने कह सकते हैं बाबू। जैसे बाबू एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इसके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी भी जगह नापो बाबू, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितना यहाँ दूरी है उतना ही यहाँ दूरी होना चाहिए, वही इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। इसको पैरेलल लाइन कहेंगे, है ना। जैसे बाबू यहाँ पे ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, तो यहाँ का देखो बीच का डिस्टेंस कितना, इतना है सर। यहाँ के बीच का डिस्टेंस बाबू कितना, इतना है, और यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या, इतना है। तो ये टोटल के टोटल ये डिस्टेंस से डिस्टेंस बराबर लग रहा है, नहीं ना लग रहा है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं होगा, ठीक है ना। आगे जाके बाबू क्या करेंगे, जो पैरेलल लाइन नहीं होगा बाबू आगे बढ़ाओगे तो आगे जाके क्या करेंगे, कट कर जाएंगे, है ना, ठीक है। तो क्या करें बाबू, टू मिरर्स बाबू आर इन पैरेलल टू ईच अदर, है ना बाबू, पैरेलल है बाबू, तो उसमें कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, है ना बाबू, ठीक है। तो वही मल्टीपल इमेज कहने का मतलब क्या बाबू, एक से ज्यादा इमेज, एक से ज्यादा फोटो, है ना, एक से ज्यादा फोटो। मल्टीपल मतलब क्या बाबू, बहुत सारे, है ना बाबू, बहुत सारे, ठीक है, ठीक है सर। तो बाबू देखो दो मिरर बनाओ बाबू, दो मिरर बनाओ, दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल है। तो जैसे बाबू क्या हो गया, एक मिरर ये हो गया सर, एक प्लेन मिरर ये हो गया, है ना, ठीक है बाबू। एक प्लेन मिरर हम लोग इधर बना देते हैं, ये दोनों प्लेन मिरर कैसे रखें बाबू, पैरेलल रखें। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बाबू आपको बताते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग को कहाँ मिलेगा, सोचिए थोड़ा। कल तो बताया था बाबू, कल तो बताया था ना आप लोग को, दो मिरर पैरेलल में कहाँ रखे रहते हैं बाबू, कहाँ रखे रहते हैं बताइए तो आप लोग। डेली जाते हो, डेली नहीं जाते हो, महीना में 2 महीना 3 महीना में जगह करते हो। सर सैलून, हाँ सैलून में, मॉल में नहीं, सैलून में क्यों ना, सैलून में क्या जाते हो बाबू, बाल कटाते हो, ऐसे करके बाल कट 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 कट, पीछे भी एगो मिरर आता है ना। तो वहां पे कभी ऑब्जर्व करना बाबू, वहां पे कभी ऑब्जर्व करना, वहां पे आपके कितने फोटो बनते बाबू, कितने नंबर ऑफ इमेज बनते हैं बाबू। सैलून में जाएगा ना तो ऐसे बैठिएगा ना, हाँ सर ऐसे बैठिए, आएगा पीछे मिरर आएगा, तो कभी देखो कि आपका कितना नंबर ऑफ इमेजेस उसमें बनते, फोटो कितने बनते हैं उसमें तो बाबू, गिन नहीं सकते हैं सर, बहुत सारा सर, कितना प्रकार से, गिन ही नहीं सकते हैं सर। बहुत सारा तो बहुत सारा बाबू क्या करते हैं, जैसे मान लो ना सीता, ऐसे एक प्लेन मिरर ये हो गया, है ना सर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें बाबू, बाल कट करवाएं, पीछे भी एगो मिरर है, पीछे भी एगो मिरर है ना बाबू, ठीक है। तो जब पीछे मिरर है शैतान, पीछे मिरर है, एगो यहाँ मिरर है, एगो यहाँ मिरर है। अब देखो तो वही डायग्राम यहाँ समझो, रियलिटी समझो। एक मिरर इधर हो गया बाबू, एक मिरर इधर हो गया। अब बीच में बाबू मान लो कि आप खड़ा हो, बीच में बाबू यहाँ पे आप खड़ा हो, है ना, ये हमारी सौम्या हो गई, शैतान हो गई, ठीक है। ये इसका आई हो गया और ये इसका हाथ हो गया, है ना, ठीक है बाबू, ठीक है सर। पैर भी इसका पैर फ्रैक्चर हो गया बाबू, है ना। अब बाबू मान लो एक मिरर इधर, एक मिरर इधर, जैसे यहाँ है ना बाबू, एक मिरर इधर, एक मिरर मेरे पीछे, एक पीछे, अब बीच में हम हो गए, तो वही बाबू एक मिरर यहाँ हो गया सर, एक मिरर यहाँ हो गया, दोनों के बीच में ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब इसका कितना इमेज बनेंगे, बाबू, इसका कितना इमेज बनेगा, है ना, ठीक है। यही आपको सोचना बाबू, है ना। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू, इमेज हम लोग मिरर में बाबू, मिरर में हम लोग इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है सर, है ना बाबू। तो देखो मिरर में इमेज कैसे बनता है, मान लो सीधा, जैसे मान लो मिरर के सामने ऐसे खड़े हो और यहाँ पे एक कैंडल ले लो, तो जितना दूरी पे इधर ये रहता, मान लो 5 मीटर की दूरी पे है, तो इमेज किधर बनेगा, बताइए तो शिवानी बाबू इमेज किधर बनेगा। मान लो ये एक सिंगल मिरर है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो, कितने डिस्टेंस पे खड़े हो बाबू, 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो, तो इमेज किधर बनेगा शिवानी,
क्या सर? क्या कर रही थी आप? कर क्या रही थी बाबू? सर वो मामा थे ना, तो वही कुछ बोल रहे थे हमको। तो मामा बोले सर मामा हम तो मेरा क्लास चल रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाद में बोल लेते हैं। हम ये पूछ रहे हैं बाबू कि एक मिरर है बाबू, प्लेन मिरर है, उसके 5 मीटर की दूरी पे आप खड़े हो तो आपका इमेज किधर बनेगा, कैसा बनेगा? सर बैक साइड में। कितना दूरी पे? 5 मीटर। नहीं पढ़ियो बाबू, नहीं पढ़ियो। आप लोग बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो प्लेन मिरर बताएं बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर बताएं पीछे, ठीक है ना? उसको पहले पढ़ के आइएगा, तब इसको हम कल अच्छे से समझाएंगे। इमेज कैसे बनता है वो बताइएगा। रियल बनता है, वर्चुअल बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है ना? इसको कल पहले पढ़ के आइएगा बाबू, शैतानी आप लोग खाली कर रहे हो, ठीक है? तो जो प्लेन मिरर का टॉपिक पढ़ा है बाबू, प्लेन मिरर का टॉपिक हम स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं, ठीक है ना? वहां से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आइएगा, कैसा बनता है नहीं बनता है ना, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है शिवराम? तो इसको बाबू हम लोग क्या पढ़ा देंगे कल इसमें बाबू इमेज बता देंगे, थोड़ा सा पेरिस्कोप है बाबू और कैलिडोस्कोप है। तो कल आप लोग टाइम पे आने की कोशिश कीजिएगा, ये टॉपिक खत्म कर देंगे। 550 AM में आ जाएगा बाबू, है ना? इसको हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है ना? फिनिश कर देंगे बाबू, आराम से टाइम पे आने की कोशिश कीजिएगा, है ना? तो ये सर तो खत्म जो हो अभी जाएगा। लिखवाए वो लिख लें क्या? हाँ इतना लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लो। तो आप लोग के पास कितने फ्रेंड के कॉन्टेक्ट में बाबू? सभी के यहाँ कॉल करवाना है, ठीक है ना? आज शाम को बैच ओपन करेंगे तो स्टूडेंट सब आएगा तब ना। बहुत टेंशन होता है बाबू, कोई स्टूडेंट 7 में पढ़ता तो उसको ये 2/3 या 5/3 ऊपर ऐड डिनोमिनेटर ऐड करता है, डिनोमिनेटर ऐड कर देता है। इतना गुस्सा आता है 7th में पढ़ के। बताओ क्या करो शर्मा जी, वीडियो बंद कर, मारेंगे ना, वीडियो बंद कर रहा है। समझ में आ रहा है शर्मा बाबू? हाँ सर।